हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपने स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सब जूम ऐप के ऊपर कनेक्ट होकर के भी लाइव क्लासेस को बहुत अच्छे से देख रहे हैं बेटा। एक बार मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी आपको बता देता हूँ। फोर्थ चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है बेटा। हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ हमारा जो चैप्टर है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क और द कैपेसिटी टू डू वर्क। बेटा हर कार्य को करने के लिए, हर काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है बेटा, चाहे हम कोई भी काम करें। फॉर एग्जाम्पल बेटा, पंखे का काम है घूमना, तो बेटा क्या हम बगैर इसको एनर्जी दिए हम इसको रोटेट करवा सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं करवा सकते। जब हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तब ये रोटेट करना शुरू करेगा। प्रेस का काम है, इलेक्ट्रिक आयरन का काम है गर्म होकर के कपड़ों पे प्रेस करना, वो भी अपना काम तब तक नहीं करेगी बेटा जब तक हम उसको एनर्जी नहीं देंगे। तो बेटा द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। अब बात आई बेटा कि जो एनर्जी हमारी होती है, एनर्जी एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स। इस पूरे यूनिवर्स में बेटा बहुत सारी फॉर्म्स में एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इस कंप्लीट चैप्टर में मैं आपको इन सब बातों के बारे में बताऊंगा आगे। एनर्जी को बेटा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, यह भी मैं आपको बेटा डिटेल से इस चैप्टर में बताऊंगा। तो बेटा एनर्जी क्या है? अब तक हमने पढ़ा एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। अब बेटा चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मैं आपको बता दूं बेटा, एनर्जी जो है वो मेनली डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। एनर्जी को हम कहां से डिराइव करते हैं, उससे पहले एक एग्जांपल आपको बताता हूं बेटा। सोर्स का मतलब क्या है? भाई मैं आपसे पूछूं बेटा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? पानी हमें कहां कहां से मिलता है? तो हम कहेंगे बेटा ट्यूबवेल से, कैनाल से, रिवर से, रेन से। तो ये सब क्या है? सोर्स ऑफ वाटर। इसी प्रकार बेटा हम एनर्जी कहां से प्राप्त करते हैं? तो वो क्या कहलाएंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी। मेनली एनर्जी हम डिराइव करते हैं नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कि सन है, ओशियन है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, विंड है, एटसेट्रा। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? उस एनर्जी को एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का बेटा हम डेली यूज के अंदर, डेली लाइफ में बहुत सारा यूज करते हैं। तो ये तो था बेटा कि एनर्जी क्या होती है और एनर्जी के सोर्स क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है बेटा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसके बाद पढ़ेंगे बेटा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल होते हैं बेटा परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत मतलब परंपराओं से चले आ रहे हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारे पापा, दादा, परदादा सब ने जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किए। फॉर एग्जाम्पल वुड, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रो पावर। ये सब क्या है बेटा? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जिनका पुराने समय से यूज होता आ रहा है, लंबे समय से जिनका यूज होता आ रहा है। और बेटा नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत, जो परंपराओं से नहीं चले आ रहे हैं बेटा, जिनका बहुत लंबे समय से कोई यूज नहीं हुआ है, जो हमने अल्टरनेट सोर्स के रूप में अभी ढूंढे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर सेल है बेटा, उसका यूज हमने किया है, हमारे परदादा या उससे पहले वाली पीढ़ियों ने उनका यूज नहीं किया था बेटा। तो वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा सोर्स ऑफ एनर्जी फिर से 2 प्रकार के, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स कौन से होते हैं बेटा? द एनर्जी सोर्सेज दैट आर ऑलवेज बीइंग रिप्लेनिश्ड, दे कैन नेवर बी डिप्लेटेड। सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं आपको समझाऊं बेटा, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये वो सोर्स होते हैं जिनको बेटा एक थोड़े से समय के बाद दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल आज हमने सन एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज कर लिया बेटा, तो आज की रात के बाद कल फिर से यूज कर सकते हैं। मींस 12 घंटे के बाद, 14 घंटे के बाद हम उसका दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा वो क्या कहलाएगा? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगा। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटा जिनका एक थोड़े समय के बाद दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल बेटा वुड है, लकड़ी है बेटा। लकड़ी में हम क्या देखते हैं? हमने बेटा पेड़ को काट लिया, पेड़ को काट के लकड़ी
का यूज कर लिया फ्यूल के रूप में। अब दोबारा से उस पेड़ को हम यूज करना चाहें तो बेटा पेड़ लगाओ, पेड़ बड़ा होगा, 10 से 15 साल में वो बड़ा होकर के फिर हम उसको काट करके फिर दोबारा यूज करेंगे, तो 10-15 साल का टाइम लगा। लेकिन सोलर एनर्जी तो हमने आज यूज किया, 12 घंटे के बाद में फिर से यूज कर लिया। मतलब सोलर एनर्जी तो क्या हुआ, रिन्यूएबल हुआ, और वुड क्या हुआ बेटा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ। सॉरी। अब बेटा हम पढ़ेंगे ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा सोर्स कौन सा है, तो बेटा सीधी सी बात है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी तो वो सोर्स होता है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं हो, रिन्यूएबल हो। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, आज यूज कर लिया कल फिर से यूज कर लेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएंगे। और बेटा जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, ये बेटा खत्म होने वाले हैं, इनके लिमिटेड स्टोर हैं, तो ये गुड सोर्स में काउंट नहीं होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो देखो, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी या गुड सोर्स ऑफ फ्यूल शुड बी, पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए उसके अंदर में, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से मिल जाए। मतलब मैं आपको कहूं बेटा, सेलो का पेन बहुत अच्छा है भाई, आप सेलो के पेन को यूज करो, बहुत अच्छा है, गुड पेन है, लेकिन अपने को पता चला वो तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, तो बेटा आप क्या कहोगे, भाई हम तो नहीं करेंगे, हम तो यहीं पे कादमा में, नौरंगाबाद में, दगड़ोले में मिलने वाला पेन यूज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इजीली अवेलेबल हो, वही हमारे लिए गुड सोर्स होता है बेटा। सेकंड नंबर पे बेटा, इजी टू स्टोर, उस सोर्स ऑफ एनर्जी को स्टोर करना बहुत आसान होना चाहिए। आप कहोगे भाई जाटी की लकड़ी तो है ना हमें आसानी से मिल गई तो गुड सोर्स हो गया, तो फिर वही दिक्कत आ गई, इसको स्टोर करना इजी नहीं है। मान लो आप शहर में रहते हो तो स्टोर कहां पे करोगे बेटा इसको। दूसरा, इजी टू ट्रांसपोर्ट, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जिसको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना आसान हो, इकोनॉमिकल हो, कम रुपए में मिल जाए, हर आदमी जिसको भाई खरीद के हर आदमी की पहुंच तक हो। अगला, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब पर्यावरण को प्रदूषित न करे, किसी प्रकार की कोई स्मोक, कोई हार्मफुल गैसेज, कोई ऐस राख जैसे कोई मटेरियल प्रोड्यूस ना करे। और बेटा ये जो 2 पॉइंट है ना, ये ध्यान से देखो बेटा। 6th पॉइंट है लो इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर बेटा वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू बर्न, जलना शुरू कर देता है। तो देखो, एक तो बेटा आप कागज को जला के देखो, और एक बहुत मोटी लकड़ी है कोई, उसको जला के देखो, क्या एक ही तापमान पे जल जाएंगी ये? तो आपका आंसर होगा सर, हमने कागज को जब जलाया तो तुरंत उसने जलना शुरू कर दिया, लेकिन जो मोटी लकड़ी थी बेटा, वुड था वो उसने काफी देर बाद में जलना शुरू किया। तो अच्छा सोर्स कौन सा होता है, जो तुरंत जलना शुरू कर दे थोड़े से टेम्परेचर के ऊपर, मींस लो इग्निशन टेम्परेचर हो। नेक्स्ट, हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो बेटा। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है थोड़े से मास से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। थोड़े से मास से ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, जैसे बेटा हमारे पास क्या हो, एक तो बेटा 5 किलो सरसों की लकड़ी ली हमने, उससे आपकी एक टाइम की घर की रोटी बनी। और यदि आप एलपीजी यूज करते तो 5 किलो नहीं, मात्र 50 ग्राम एलपीजी गैस का यूज करके आप सारे घर की अच्छे से रोटियां एक टाइम की बना सकते थे बेटा। तो एलपीजी ने थोड़े से मास से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की, और वहीं सरसों की लकड़ी ने ज्यादा मास से एनर्जी प्रोड्यूस की। तो एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या हुई, हाई हुई बेटा। तो अच्छा ईंधन वो ईंधन होता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, हाई हो। तो ये थे बेटा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक, जिसका नाम है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल का मतलब होता है बेटा जीवाश्म, और फ्यूल मतलब ईंधन। जीवाश्म ईंधन, जीवों के शरीर से बनने वाले ईंधन। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ओवर मिलियंस ईयर बरीड डीप अंडर द अर्थ। बेटा काफी हजारों साल पहले, लाखों साल पहले बहुत बड़े भूकंप या अर्थक्वेक की वजह से सारी की सारी वेजिटेशन, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स धरती के नीचे, डीप अंडर द अर्थ, धरती के बहुत अधिक नीचे दब गए बेटा। ऊपर के हाई प्रेशर और नीचे की बहुत अधिक गर्मी ने
उन ऑर्गेनिक मैटर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनके अंदर कन्वर्ट कर दिया। और बेटा आज हमारा पूरा का पूरा संसार इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर निर्भर करता है बेटा। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल नहीं है बेटा, एग्जॉस्टिबल है, लिमिटेड इनके स्टोर हैं। आज जिस दर से हम इनको यूज कर रहे हैं ऐसे ही यूज करते रहे तो बेटा आने वाले थोड़े समय में, देखो इसमें लिखा हुआ है एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा बेटा, ऊर्जा हमें मिल नहीं पाएगी, इसलिए हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढने पड़ रहे हैं आज के दिन। उसके बाद है बेटा डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, जब इनको हम बेटा जलाते हैं तो उसके नुकसान क्या क्या हैं। सबसे पहला नुकसान है बेटा, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं बेटा तो बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो एयर पोल्यूशन, हमारी हवा को प्रदूषित करते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा बर्निंग कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस हार्मफुल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर विच पोल्यूट्स एयर लीडिंग द एसिड रेन। ये जो हार्मफुल ऑक्साइड प्रोड्यूस हुए ना बेटा, कार्बन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के, ये एसिड रेन करवाते हैं और एसिड रेन की वजह से सोइल की फर्टिलिटी कमजोर होती जा रही है, बहुत सारी स्किन डिजीज होती जा रही हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा गैसेज एमिटेड बाय कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से बेटा बहुत सारी हार्मफुल गैस रिलीज होती हैं विच आर मेन कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। जैसे बेटा बहुत सारी ऐसी गैस रिलीज होती हैं जो हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एक ब्लैंकेट बना लेती, कम्बल बना लेती हैं, जो हीट रेडिएशंस को अंदर तो आने देती हैं लेकिन अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाने देती, इसलिए हमारी धरती के ऊपर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा वैश्विक खतरा बन चुका है बेटा। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, उसके बाद रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद फॉसिल फ्यूल और फॉसिल फ्यूल्स के डिसएडवांटेजेस। मुझे लगता है बेटा आप बहुत अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।